हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको हिंदी और जीके के टेस्ट प्रोवाइड करवा रहा हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हिंदी का टेस्ट आपके लिए लेकर के आया हूं, तो पूरा दीजिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट है वही 150 लाइक का टारगेट। तो वीडियो में कुछ भी जानने को मिले तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन से आपको निम्नलिखित में से आपको बताना है कि किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं दिया। देखो, बुलावा शब्द में है, चढ़ावा शब्द में है, दिखावा शब्द में है, लेकिन लावा शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है। तो चौथा दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देगा। हार शब्द में हम कौन सा उपसर्ग लगा दें कि एक नया शब्द बन जाएगा, फिर उस शब्द का अर्थ होगा भोजन। तो देखो, हम हार शब्द में बड़ा आ उपसर्ग लगाएं तो क्या बन जाएगा, आहार, और आहार का मतलब क्या होगा, भोजन। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। कितना बढ़िया क्वेश्चन था। अतनु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, या अतनु किसका पर्यायवाची शब्द है। तो ये कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अंधे का शहजादा, इसका सही अर्थ क्या होगा। अंडे का शहजादा, अंडे का शहजादा का मतलब होगा अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि तीसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से भाववाच्य वाला वाक्य आपको बताना है। बेसिकली जिसमें जाता क्रिया आपको देखने को मिले वही आपका भाववाच्य वाला उदाहरण होगा। जैसे यहाँ बैठा नहीं जाता, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इनमें तुल्यता सूचक चिन्ह आपको बताना है, कौन सा तुल्यता सूचक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 119, बी ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, तुल्यता सूचक चिन्ह। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। जल्दी बताएं कि हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई। तो ये सौर सैनी अपभ्रंश से विकसित हुई, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द आपको बताना है। लड़का शब्द का भाववाचक संज्ञा शब्द बनेगा तो कौन सा संज्ञा शब्द बनेगा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका लड़कपन, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। इनमें से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है, जल्दी से बताएं। इनमें आपको गुणवाचक विशेषण कौन सा नहीं है वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, देखो गुलाबी रंग में गुलाबी शब्द गुणवाचक विशेषण होगा। गोल आंखें तो गोल शब्द यहाँ पर गुणवाचक विशेषण होगा। सच्ची बात है तो सच्ची शब्द गुणवाचक विशेषण। मनो अनाज ये परिमाणवाचक विशेषणों में जाएगा, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, जल्दी से बताइए। स्त्रीलिंग शब्द, तो जमीन शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने, किस शब्द में द्वैत व्यंजन है। द्वैत व्यंजन कहाँ पर होता है, आधा शब्द, पूरा शब्द और समान शब्द जहां भी आपको देखने को मिल जाए वो द्वैत व्यंजन होगा। देखो, आधा ता, पूरा सा, लेकिन यहाँ पर समान शब्द नहीं है, या तो पूरे ताई होने चाहिए थे या दोनों सा होने चाहिए थे, तो ये नहीं है, ये द्वैत व्यंजन नहीं होगा। यहाँ पर देखो, आधा ला, पूरा ला और समान शब्द, यानी कि दोनों ही ला हैं, तो ये तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए ये द्वैत व्यंजन होगा, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अनुशासन शब्द किस प्रकार का शब्द है। अनुशासन, अनुशासन यौगिक शब्द है। यौगिक शब्द कौन से शब्द होते हैं, वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बनते हैं। ये अनु और शासन दो शब्दों से मिलकर बन रहा, इसलिए यौगिक शब्द है। और अगर दो भाषाओं से मिलकर बनता तो वो संकर शब्द कहलाता। ठीक है, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन वाला शब्द नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका पुस्तक। पुस्तक शब्द का बहुवचन बनेगा पुस्तकें, है ना। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट। देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर सहित कितने स्वर माने गए। उन्होंने बोला कि विसर्ग और स्वर, अनुस्वर, इन दोनों को मिला लो तो बेसिकली तो 11 स्वर होते, लेकिन इन दोनों को मिला लेंगे तो टोटल 13 हो जाएंगे, तो बस चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं।
पेड़ से फल गिरते हैं, वाक्य में से कारक चिन्ह का यूज हो रहा, तो आपको बताना है कि कौन सा कारक है। अब देखो से कारक चिन्ह आपको करण कारक में भी देखने को मिलता और से कारक चिन्ह अपादान कारक में भी देखने को मिलेगा, लेकिन पेड़ से फल गिर रहा यानी कि अलग होगा। जब पेड़ से फल गिरेगा यानी कि अलग होगा, और जब से कारक चिन्ह का यूज अलग होने के लिए हो तो वहां अपादान कारक होगा। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। नीचे दिए गए वाक्य में आपको बताना है किस क्रिया का उदाहरण ज्ञात कीजिए। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सी क्रिया है। नवीन ने भागकर बस पकड़ी, और मैंने आपको कल या परसों की वीडियो में बताया था कि जिसमें कर और कर के शब्द देखने को मिल जाए वहां पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। देखो कर शब्द देखने को मिला तो यहाँ पूर्वकालिक क्रिया होगी, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्षा होती तो समय पर फसलें पक जाती, तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा काल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। जहां पर दो क्रियाएं संपन्न हो वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक शब्द जिस किसके लिए प्रयुक्त किए जाते हैं ये आपको बताना है। इसलिए, अतः और अतएव ये शब्द जो है वो समुच्चय बोधक अव्यय के शब्द हैं, लेकिन ये किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं? तो परिणाम दिखाने के लिए, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। यथो चित शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? यथो से चित्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ये होगा यथा प्लस चित्त। तो यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मछली के समान आंखों वाली वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मछली के समान आंखों वाली उसको बोलेंगे हम मीनाक्षी, है ना, यानी कि मीन जैसी, यानी कि मछली जैसी आंखों वाली, पहला ऑप्शन करेक्ट। समष्टि का विलोम शब्द क्या होगा? तो ये होगा व्यष्टि, चौथा ऑप्शन करेक्ट। ठीक ठीक न्याय हो जाना के लिए उचित लोकोक्ति आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दूध का दूध पानी का पानी, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। माला फेरत जुग भया गया ना मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर, मैं आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। देखो मन का मन का, एक मन का मतलब होता है अपना मन, और एक मन का मतलब होता है मोती, समझ रहे हैं? और जब एक शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार आए और वहां पर अर्थ अलग अलग निकले तो वहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। जल प्राण पुत्र किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? तो ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं? जीवन के, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंश और अंश शब्द का सही अर्थ आपको बताना है। अंश का मतलब होता है भाग और अंश का मतलब होता है कंधा, पहला ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वाक्य वाला आपको चयन करना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 140। तो सही आंसर हो जाएगा मैं अनेक विद्वानों से मिला हूं, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है ना। दूसरा ऑप्शन करेक्ट, सॉरी माफ कीजिएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? बेसिकली मैं आपको बता दूं, तत्पुरुष समास का दूसरा पद जो है वो प्रधान होता है, तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाय राम कैसे झेले हम अपनी लज्जा अपना सुख, गया हमारे ही हाथों से अपना राष्ट्रपति परलोक, मैं आपको बताना है ये कौन सा रस है। देखो हाय राम से आप पता चल जाएगा, है ना। तो ये करुण रस है, और करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, तो ये शोक वाली बात हो रही क्योंकि हाय शब्द जुड़ा। शैलेश मटियानी का उपन्यास कौन सा है? तो ये है छोटे छोटे पक्षी, पहला ऑप्शन करेक्ट। नए पत्ते के रचनाकार कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और लास्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बाकी क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।